देखिए जिस तरह से हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में बात कर रहे थे, सेम कंडीशन में नॉर्टन्स थ्योरम भी जो एप्लीकेबल है वो हमारा लीनियर एक्टिव नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ वह सिर्फ। ओके, यानी कि नॉन लीनियर एक्टिव नेटवर्क रहा तो एप्लीकेबल नहीं होगा, लीनियर पैसिव रहा तो एप्लीकेबल नहीं होगा, है ना। लीनियर होना चाहिए और एक्टिव नेटवर्क होना चाहिए, यानी कि एक्टिव यानी कि उसमें एक सोर्स होना चाहिए एटलीस्ट। ओके, स्टेटमेंट क्या है? तो जिस तरह से हम लोग किसी भी लीनियर एक्टिव नेटवर्क में थ्योरम जो है थेवेनिन्स थ्योरम कहता है, वो क्या कहता था कि हम लोग कोई भी नेटवर्क हो, एक लीनियर एक्टिव नेटवर्क जिसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं इक्विवेलेंट सिंगल वोल्टेज सोर्स और उसके साथ सीरीज में थेवेनिन एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को। तो उसी तरह से जो है नॉर्टन्स भी कहता है कि कोई भी लीनियर एक्टिव नेटवर्क हो जिसमें एनर्जी सोर्स हो, तो उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं इक्विवेलेंट सिंगल करंट सोर्स में। उस सिंगल करंट सोर्स को हम लोग कहते हैं आई एन। ओके, आई एन, आई एन, एन फॉर नॉर्टन। ओके, आई एन दिस वन। और उसके साथ जो है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस और इम्पीडेंस जो पैरेलल में कनेक्टेड होगा इस नॉर्टन करंट का, दैट इज कॉल्ड आर एन। ओके, विद द गिवन करंट सोर्स। तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स में हम लोग बदले, ओके, और यहाँ पे करंट सोर्स में बदल कर, वहां पे वोल्टेज सोर्स आपको याद होगा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में जो है एक वोल्टेज सोर्स के साथ अगर रेसिस्टेंस में सीरीज में हो तो उसको इक्विवेलेंट जो है करंट सोर्स में बदल सकते हैं। ऑल ऑफ यू नो? नहीं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो जिस तरह से मैंने बात किया कि कोई भी लीनियर एक्टिव नेटवर्क हो, ओके, लीनियर एक्टिव नेटवर्क हो, तो इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं अब एक इक्विवेलेंट करंट सोर्स में, उसके साथ पैरेलल जो है इक्विवेलेंट नॉर्टन रेसिस्टेंस और ये सेम। ओके, दिस वन। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे आई एन है क्या? आई एन को हम लोग कहते हैं नॉर्टन करंट। नॉर्टन करंट जो शॉर्ट सर्किट करने के बाद मिलेगा। इसको शॉर्ट सर्किट करने के बाद इस ए और बी टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट, यहाँ हमने इसके थ्रू करंट निकालना है ना। तो इसके थ्रू करंट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, आई एन निकालेंगे। तो आई एन कैसे निकलेगा? तो यहाँ वीटीएस देखो, वोल्टेज मतलब ओपन है ना, और करंट मतलब शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे देखो आई एन निकाल लिए हम लोग, ये शॉर्ट सर्किट करने के बाद, यानी कि आई ए से बी, यानी कि इसको कनेक्ट कर दिए। अब कनेक्ट करने के बाद जो ये आई एस सी होगा यही हमारा आई एन। गॉट इट? यही हमारा आई एन। शॉर्ट सर्किट करने के बाद, है ना, थेवेनिन्स वोल्टेज हम लोग निकाल रहे थे ओपन सर्किट करने के बाद, और इसको करे। ऑफकोर्स वोल्टेज निकालने के लिए पाथ होना जरूरी नहीं है ना, 2 पॉइंट होना जरूरी है, बट करंट को फ्लो करने के लिए एक पाथ होना जरूरी है। तो करंट को फ्लो करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट कर दिया। बट वोल्टेज के लिए तो भाई ओपन सर्किट ही चलेगा, है ना। अगर शॉर्ट कर देंगे तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? अगर शॉर्ट कर देंगे तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? बोलो, जीरो हो जाएगा। वेरी कंसेप्ट, है ना। तो हमने यहाँ पे करंट को शॉर्ट करके निकालते हैं और वोल्टेज को ओपन करके निकालते हैं। रही बात अब आर एन का, आर एन है क्या? तो आर एन जो है वो एक्चुअली में आरटीएच ही है, दोनों सेम ही, यानी कि आर एन और आरटीएच को निकालने का फॉर्मूला सेम है। ये नॉर्टन्स रेसिस्टेंस है, विच इज सेम एज द थेवेनिन्स रेसिस्टेंस। ओके,
यानी कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स, जिस दो टर्मिनल के क्रॉस आपको वोल्टेज निकालना हो या करंट निकालना हो। ओके, कब? आफ्टर डीएक्टिवेटिंग द एनर्जी सोर्सेज, जो भी एनर्जी सोर्स हो, चाहे वोल्टेज सोर्स हो, जीरो करेंगे, करंट सोर्स हो उसको जीरो करेंगे, और उसको जीरो करके हम लोग निकाल लेंगे। अब सोचो, इसके थ्रू हमको करंट निकालना था। अगर IN और RN पता है तो हम लोग करंट डिवाइडर रूल लगा सकते हैं। करंट डिवाइडर रूल, ओके। ये सोचो, ये टोटल IN करंट है, टोटल। तो ये करंट दो पार्ट में बट गया, तो ये I, इसके थ्रू करंट निकालना है। तो जस्ट उल्टा, ऑपोजिट RN डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस इनटू टोटल करंट, लिख सकते हैं हम लोग। टेल में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? करंट डिवाइडर रूल। ओके। तो अब सोचो, अगर IN पता चल जाए, RN पता चल जाए, तो I निकल जाएगा, है ना। तो RN तो इसी तरह निकालेंगे जिससे हम लोग निकाल रहे थे RTS को, सेम कंडीशन है। ओके, तो ये हम लोग सेम कंडीशन से निकाल ली, इसको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके ना, अब इसके थ्रू ISC निकालना है। तो अब सोचो कैसे निकालेंगे हम लोग, शॉर्ट सर्किट करके। अब कोई मेथड इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे आप मेश एनालिसिस लगा दो, नोडल एनालिसिस लगा दो, KVL KCL लगा दो, कोई मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग निकाल पा रहे हैं नहीं, है ना। ये सॉर्टेड है। तो सोचो यहाँ पे ये आपको ये इसके थ्रू करंट निकालना है, इसके थ्रू, है ना। तो यहाँ तो ये जो है, यहाँ से हाँ, ये ISC हो गया। आप मेश एनालिसिस निकाल लगा दिए, है ना। ये I1 और ये I2, मेश एनालिसिस सब लोग जानते हैं। ओके, तो देखो इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ISC इक्वल टू I1 प्लस I2, लिख सकते हैं हम लोग। इस ब्रांच में I1 प्लस I2, है ना। अब तो अगर आपको जो है निकालना है I1 I2, या आप इक्वेशन लिख के भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट में KVL लगाइए, सेकंड में KVL लगाइए, इन फर्स्ट KVL, तो माइनस भी, इसमें I1 फ्लो कर रहा है, I1 R1 इसमें कुछ भी नहीं, इक्वल टू 0, तो I1 इक्वल टू V/R1 लिख सकते हैं हम लोग। चलिए लिख सकते हैं ना। तो ये देखो, इसमें यहाँ से यहाँ चलो, I2 R2 इसमें कुछ भी नहीं है, इक्वल टू 0, यानी कि I2 इक्वल टू 0। ISC इक्वल टू I1 प्लस I2 इक्वल टू I1 इक्वल टू V/R1, ये होगा ना। टेल V/R1। देखो यहाँ पे सिंपल ये नहीं भी लगाते तब भी चलता है। ये देखो यहाँ से यहाँ शॉर्ट हो गया, सीधा से तो कोई भी करंट ऐसे भी नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि करंट ऑलवेज फॉलो करता है लो रेजिस्टेंस पाथ को। ये टोटल का टोटल करंट ISC इक्वल टू I1 हो जाता है। तो ये ISC निकल गया, यानी कि ये IN निकल गया। अब ये IN निकल गया तो हम लोग I निकाल लेंगे। ये IN दिया हुआ है, RN निकला हुआ है, I हम लोग निकाल लेंगे, है ना। ओके, और हमारे पास बहुत सारे मेथड है। ओके, इसको मैट्रिक्स मेथड से भी अपना सकते थे। नहीं, पहला में इसमें टोटल रेसिस्टेंस R1, इन दोनों के बीच में कॉमन 0, फिर दूसरे में इसमें दोनों बीच में कॉमन 0, यहाँ टोटल रेसिस्टेंस R2, इसमें वोल्टेज V0। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको I1 इक्वल टू V/R1 आ रहा है। मैट्रिक्स मेथड, आई नो। ओके, आपके नोट्स में दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है। ओके, इसमें मैंने दूसरा एग्जांपल देके बनाया।
तो ये आपका आई निकल गया, आर एन निकल गया। इस तरह से हम लोग करके जो है थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम के थ्रू करंट निकाल सकते हैं। अब देखो, आई थिंक नो प्रॉब्लम है ना। अब वीडियो देखेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो, कोई भी लीनियर एक्टिव नेटवर्क था यहाँ पे, इसी नेटवर्क को हम लोग ने क्या किया कि एक वोल्टेज सोर्स में बदला। VTH, RTH, R3 टर्मिनल से याद कीजिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कहता क्या है, तो उसके इंटरनल रेसिस्टेंस को रखते हुए हम लोग एक वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदल सकते हैं, कहते हैं ना। कब? जब ये VTH का वैल्यू जो है ये करंट और ये रेसिस्टेंस के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाए। बोल सकते हैं हम लोग IN इंटू RTH अगर हो जाए, ओके, देन ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंपल। तो एक्चुअली क्या है, थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम जो है वो सोर्स ट्रांसफॉर्मेबल है एक दूसरे के साथ, ओके। यानी कि यहाँ पे VTH, ITH, IN, RN, RTH को एक रिलेशन से दिखा सकते हैं, VTH इक्वल टू IN इंटू RTH। आप निकालेंगे जब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके तो आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी, ओके। तो ये थेवेनिन्स थ्योरम हुआ, नॉर्टन्स थ्योरम हुआ। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना, नो। अब हम यहाँ पे जो है प्रोसीजर देख रहे हैं, है ना। जस्ट सी प्रोसीजर, हम लोग यहाँ पे प्रोसीजर क्या देख रहे हैं, प्रोसीड्यूर टू फाइंड द थेवेनिन्स वोल्टेज, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट एंड नॉर्टन्स इक्विवेलेंट, ओके। Procedure to find the Thevenin's equivalent and Norton's equivalent circuit। ध्यान से देखें, केस फर्स्ट, ओके। अगर नेटवर्क में सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेस हो, सिर्फ इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं, है ना, तो VTH को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लेते हैं एक लीनियर एक्टिव नेटवर्क है हमारा, एक लीनियर एक्टिव नेटवर्क, ये RL, ये B, ओके। तो अगर सिर्फ इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो तो सिंपल इसको ओपन करके अब जो वोल्टेज निकालेंगे वही हो जाएगा आपका थेवेनिन्स वोल्टेज। आई थिंक नो प्रॉब्लम, जस्ट टेल मी, ये हम लोग अभी बात कर चुके हैं ओपन करके, है ना। और वही अगर आपको IN निकालना हो, ओके, तो इसको आप क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने के बाद ये जो IN होगा, ओके, इससे भी, आई थिंक नो प्रॉब्लम, जस्ट टेल मी, नहीं ना। वही अगर आपको जो है RTH और RN निकालना हो तो सिंपली क्या कर देंगे, जो इतने सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेस होंगे सारे को डीएक्टिवेट कर देंगे और उसके बीच में इस टर्मिनल से जो दिख रहा है, इसको ओपन करने के बाद इस टर्मिनल से जो दिख रहा है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देंगे, तब जब सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेस को जीरो कर देंगे। वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, थेवेनिन रेजिस्टेंस। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना, ना। ये केस 1 था जब सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेस था तब। लेकिन अगर नेटवर्क में
ओनली डिपेंडेंट सोर्सेस हो, ओनली, गॉट इट, सिर्फ डिपेंडेंट सोर्सेस हो, तब जो होगा ऑलवेज VTH इक्वल टू 0 होगा और IN इक्वल टू 0, ऑलवेज। कब? जब सर्किट में सिर्फ डिपेंडेंट सोर्सेस हो तब, इंडिपेंडेंट एक भी नहीं, जैसे लाइक दैट ये। इसमें सिर्फ डिपेंडेंट सोर्सेस है ना, दिख रहा है। तो अगर डिपेंडेंट सोर्सेस सिर्फ हो तो थेवेनिन वोल्टेज और नॉर्टन्स करंट ऑलवेज क्या होना चाहिए? टेल मी। तो ऑलवेज होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। क्लियर? ओके। वही अगर RTS को निकालना है और RN को निकालना है, दोनों में से कोई भी, तो मेथड 1 टू फाइंड RTH और RN। तो इसको ओपन करने के बाद ओके, आप क्या करो, इसमें एक वोल्टेज सोर्स लगा दीजिए 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगाने के बाद इसके थ्रू करंट मान लीजिए I0, तब जो RN या RTH का वैल्यू होगा V/I, यानी कि 1 वोल्ट बाई I0। ये RN और RTH हो गया। ये पहला मेथड हुआ। ओके, नोट्स में स्पष्ट लिखा हुआ, डोंट वरी। या दूसरा मेथड, जो भी सुविधा हो, यहाँ वोल्टेज सोर्स नहीं लगा के एक करंट सोर्स लगा दीजिए 1 एम्पियर का। ओके, और इसके क्रॉस एक वोल्टेज मान लीजिए V0। तब क्या होगा, R रेसिस्टेंस V/I, तो V/I यानी कि V0 बाई 1 एम्पियर। क्लियर? यही आपका RTH और RN होते। तब जब सिर्फ डिपेंडेंट सोर्सेस हो तब, आई थिंक नो प्रॉब्लम। ये डिपेंडेंट हो तब आपको ऐसा करना है, इंडिपेंडेंट हो तब आपको नहीं करना है ना। लेकिन केस 3 कहता क्या है कि अगर आपको जो है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों हो, अगर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों हो, तब VTH और IN को जो निकालेंगे, जैसे केस 1 में निकाले थे। केस 1 क्या था आपका, कि जब सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स था तब, जैसे केस 1 में निकाले थे वैसे VTH और IN निकालेंगे, और RTH RN जो निकालेंगे इस तरह से केस 2 के अनुसार। ओके, लेकिन जब डिटरमाइन करेंगे RTH और RN को, तो ये अंडरस्टूड है कि जितने सारे इंडिपेंडेंट सोर्स है उसको क्या कर देंगे, डीएक्टिवेट कर देंगे। ओके, यानी कि आपको करना क्या है, सिंपल, कि अगर सर्किट में सिर्फ डिपेंडेंट सोर्सेस हैं तो VTH और IN 0। अगर नहीं है, ओके, यानी कि दोनों है, इंडिपेंडेंट अगर है ना, तो आपको नॉर्मल मेथड ओपन करके वोल्टेज निकाल लेंगे तो VTH, शॉर्ट करके आप करंट निकालेंगे तो IN। अगर लेकिन आपका डिपेंडेंट सोर्सेस है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि थेवेनिन रेजिस्टेंस जो निकालेंगे वो ऑलवेज निकालेंगे इंडिपेंडेंट सोर्स को डीएक्टिवेट करके। ओके, ऑलवेज। इस पे बेस्ड हम प्रॉब्लम करेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। सो डोंट वरी, आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना।